हेलो हेलो। जैसे इक्विलिब्रियम चल रहा है, आगे मर्जी है। तू आगे नहीं था कल, पीछे था। बायो में ऑनलाइन है पक्का फाइल कॉपी दिखा दे आज। गलत बात है, कल से आना। हेलो। चलिए भाई देखो, देखो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, फेजर स्टडी। लिखिए फेजर स्टडी, लिखो फेजर स्टडी। देखो बहुत कम इसको कोचिंग में पढ़ाया जाता है, रेयर पढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत कम इसको कोचिंग में पढ़ाया जाता है, पर ये एक ऐसी चीज है जिससे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। क्वेश्चंस को इजी करने के लिए ये स्टडी किया जाता है, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, इजी करने के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फेजर से ही निकलेंगे। फेजर स्टडी क्वेश्चंस को आसान करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया, ठीक है। यहां आ जाओ, दिव्यांका उधर हो जाओ, इस बेंच पे बैठ जाओ। तो बंद कर दे इसको, इसको बंद कर दे, ये बुखार हो जाएगा ना किसी के, फिर दिक्कत हो जाएगी। देख लिए इसमें, देखिए एक पीछे कोई बैठा तो नहीं, देख 12 है, ठीक है। देखो मैंने कहा कि फेजर स्टडी, बोलो फेजर, बस बस बस। फेजर स्टडी बेसिकली इसलिए पढ़ा गया ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। बोलो क्वेश्चन क्या हो जाए? आसान। अरे बोल यार, क्वेश्चन क्या हो जाए? आसान। क्वेश्चन को आसान करने के लिए फेजर स्टडी हम पढ़ेंगे। देखो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा। देखो पुरानी बातें फिर से रिवाइज करते हैं, साथ साथ बनाते चलना आप।
फिर से बनाते चलना, इस टॉपिक को फिर से अच्छे से कॉपी में नोट करते हुए चलना। देखो एक सर्कल बनाओ, सर्कल का ये हमने बना दिया डायमीटर, एक डायमीटर हमने यहां बना दिया, ठीक है। अब देखिए हम पार्टिकल को स्टार्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, वो चीज समझिए, सारे बोर्ड पर देखिए पार्टिकल को हम कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक पार्टिकल स्टार्ट किया यहां से, समय शून्य पर, हमने पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया समय शून्य पर। इस बात का मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, क्या करता है सर्कुलर, वो हम मानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूसीएम, बोलो यूसी, यूनिफॉर्म सर्कुलर, स्पीड विल रिमेन सेम, स्पीड विल रिमेन सेम, ये हम मान के चलेंगे, बोल यार, स्पीड विल रिमेन, हम यूनिफॉर्म यूसीएम मान के चलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट हम यूसीएम मानकर चलेंगे, ओमेगा को हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। अभी ना कुछ कॉम्पिटिटिव सवाल आएंगे ये शुरू में, ये बस सवाल नंबर नहीं लिखा होगा पर कॉम्पिटिटिव सवाल आएंगे, जैसे कुछ चीजें थ्योरी में आ जाती हैं। तो जैसे समय शून्य पर पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, एंगुलर स्पीड उसकी कांस्टेंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट, टी टाइम के बाद वो पहुंच जाता है बी पॉइंट पर, टी टाइम के बाद वो पहुंच जाता है बी पॉइंट पर, टी टाइम के बाद वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है भाई, टी टाइम के बाद वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, टी टाइम के बाद वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। देखो अगर वो टी टाइम के बाद बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो जब वो ए पॉइंट पर था, ए पॉइंट पर था, तो उस जब यूसीएम, देखो मैं ऐसे बोलूंगा यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल, जब यूसीएम वाला पार्टिकल ए पॉइंट पर था, यूसीएम वाला पार्टिकल तो भाई साहब जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा था वो यहां पर था, बोल यार, जब यूसीएम वाला यहां होगा तो वो यहां होगा, अरे बोल यार, जब यूसीएम वाला बी पॉइंट पर था तो जो पार्टिकल डायमीटर पर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा था वो यहां पर था, बोल यार, जब यूसीएम वाला पार्टिकल ए से बी गया तो जो एसएचएम कर रहा है वो ऐसे गया, बोल यार। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूब, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, जो ये यूसीएम वाला पार्टिकल है ना, जो यूसीएम वाला पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर बना लेता हूं। जब वो यहां था तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लेते हैं, तो ये हो जाएगा, जब वो यहां पहुंचा तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया ओरिजिन से, और ये जो यूसीएम पार्टिकल है जो ए से बी गया यूसीएम पार्टिकल, इसने यहां पर जो एंगल बनाया वो एंगल मैं मान लेता हूं थीटा, एंगल मान लेता हूं थीटा, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। क्या लग रहा है, पहली बार या बार बार? पहले पढ़ चुके हैं ना? हाँ बहुत बढ़िया, हम ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं। तो यूसीएम पार्टिकल ने यहां पर एंगल ये बनाया थीटा, और भाई साहब ये जो थीटा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये थीटा होगा ओमेगा टी, ओमेगा टी, ये थीटा हो जाएगा ओमेगा टी, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये थीटा हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए इसको हम मानते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम मानते हैं वाई एक्सिस। जब यूसीएम पार्टिकल बी पॉइंट पर है, जब यूसीएम पार्टिकल बी पॉइंट पर है तो उसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर यहां पर है, उसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर यहां पर है। और जब यूसीएम पार्टिकल, ध्यान से सुनना, जब यूसीएम पार्टिकल, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला, जब यूसीएम पार्टिकल बी पॉइंट पर है तो उसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर यहां पर है, उसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर यहां पर है। अरे बोल यार, नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये एक्स है और ये वाई है। अब मैंने एक्स भी लिख लिया, वाई भी लिख लिया, ठीक है, मैंने एक्स भी लिख लिया, वाई भी लिख लिया।
ठीक है, और सर्कल की रेडियस जो थी उसको हम ए ले रहे थे, सर्कल की रेडियस को हम एम्पलीट्यूड मान रहे थे, सर्कल की रेडियस को हम क्या मान रहे थे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब वो साइन थीटा कोस थीटा की गेम को छोड़ दो, रिजोल्यूशन की गेम को अब याद रखो, अब साइन थीटा कोस थीटा की गेम को छोड़ना है हमें। अब बताइए इस ए का इधर कंपोनेंट क्या होगा, ए कोस थीटा, इधर होगा ए साइन थीटा। अरे बोल यार, ए का इधर होगा ए कोस थीटा, इधर होगा ए साइन थीटा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू ये एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर एक्स और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो भी वही आएगा। बोल यार, तो इसमें मैं यहां क्या लिख रहा हूं, देखो एक्स तो लिख रहा हूं मैं ए, एक्स तो मैं लिख रहा हूं एक्स में लिख रहा हूं ए साइन थीटा, और थीटा कितना, ओमेगा टी। क्या ये हम पढ़ चुके हैं? याद करो, ये इक्वेशन जब होती थी जब पार्टिकल का इनिशियल फेज क्या होता था, जीरो, इनिशियल फेज जीरो होता था, ए साइन ओमेगा टी। बोल यार, इसी का डिफरेंशिएशन करके, इसी का फिर डिफरेंशिएशन करके फिर फेज डिफरेंस लिखा था, और भाई साहब फिर ग्राफ बनाए थे साइनोसोडियल, कुछ याद आ रहा है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ आया था वो इस तरह का ग्राफ आया था टाइम के साथ। ठीक है, ये तो हो गया x, तो ये हमने x लिख दिया। इसी तरह से आपसे ये भी कह सकते हैं इस डायमीटर पर जो प्रोजेक्शन है ना उसकी डिस्प्लेसमेंट लिखो, उसकी क्या लिखो? अरे बोल यार, आपको कहा पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, इस डायमीटर पर जो प्रोजेक्शन है ना उसकी डिस्प्लेसमेंट लिखो, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी भाई, ए कोस ओमेगा टी। अरे बोल यार, नहीं आया? ये नीट के पेपर में आया था, मतलब ऐसा ही ऐसा सवाल है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर इस तरह से उसने दूसरे डायमीटर पर प्रोजेक्शन पूछ लिया। अब दूसरे डायमीटर पर प्रोजेक्शन पूछ लिया, इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा भी 1.5 घंटा लगातार। यहां से मेंस में, नीट में कुछ घूम के क्वेश्चन आ सकता है। फेजर स्टडी अगर ना, चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर हमें रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। तो भाई साहब इधर जो है वो कंपोनेंट आएगा ए कोस थीटा और इधर आएगा ए साइन थीटा। इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ आएगा कोस का ऐसे, कोस का ग्राफ इस तरह से याद करो, कोस का ग्राफ इस तरह से आएगा। तो मैंने पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया और कैसे तुमने x लिखा, कैसे तुमने y लिखा, वो तुम समझ गए। अब मैं थोड़ा केस चेंज करूंगा, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बना लेता हूं, इसको मैंने पॉइंट नंबर 1 बना लिया। अब मैं पॉइंट नंबर 2 बना रहा हूं। देखो पॉइंट नंबर 2, जो टेस्ट सीरीज लूंगा अभी आप 11th की तो मैं कहता नहीं, पर जो मेरे पास 12th के बच्चे हैं और ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं उनका ना पूरा सिलेबस जैसे हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल पर टेस्ट सीरीज लूंगा, बहुत अच्छे से मैंने अपनी टीम को लगा दिया काम करने के लिए, रिसर्च करने पर क्वेश्चन कौन से बढ़िया हैं, कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, उस टेस्ट सीरीज में से ही पेपर आ जाए, ऐसा कुछ मेरा दिमाग, मैं इस तरह का दिमाग लगा रहा हूं। और कॉम्बिनेशन का टेस्ट होगा 720 नंबर का या 360 नंबर का। अब ऐसा नहीं होगा, अलग होगा, ये आखिरी मोमेंट्स पे लेने हैं भाई। बस मैं तो एक बात कहता हूं, इस चक्कर में अपना सिलेबस रिवाइज कर लेना, ठीक है। और अगले साल फिर जब तुम 11th वाले जब 12th में हो जाएंगे, छोटे छोटे टेस्ट बनाने का फिर शेड्यूल दे दूंगा, 10 लेक्चर 20 लेक्चर ऐसे ही, ताकि चीजें पुरानी भूलो ना आप। सबसे बड़ी बस दिक्कत ये है कि इंसान को ये वरदान मिला हुआ भूलने का। मैंने कहा था भूलने का वरदान है तो बहुत अच्छी बात है, पर पढ़ाई जब भी याद रहेगी जब बार बार रिवाइज करेंगे। देखो अब पॉइंट नंबर 2 में ना, मैं पॉइंट नंबर 2 में बहुत स्पीड से तुमने जल्दी से बता देना है। पॉइंट नंबर 2 में
मैं यूसीएम को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं, और यूसीएम चला गया ए से बी, ए से बी, यूसीएम चला गया ए से बी। ए पर पोजीशन वेक्टर ये होगा, बी पर ये होगा, यूसीएम गया ए से बी टी टाइम में, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, जल्दी से दोनों डिस्प्लेसमेंट लिख दो, एक्स बी और वाई बी, एक्स बी लिख दो और वाई बी लिख दो। एक्स भी लिख दो और वाई भी लिख दो। लिख दी? एक्स लिख दी? यहां आ जा, यहां बैठ जा। दो क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, दो सिंपल रोटेशनल से आएंगे, तीन रोटेशनल से तीन क्वेश्चन आएंगे नीट के पेपर में, दो या तीन, और इससे दो। ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं पढ़ाने का। फिर जैसे ये और वेव कंप्लीट हुआ, फिर थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन, छोटे छोटे चैप्टर बच जाएंगे, बहुत छोटे छोटे चैप्टर। आपका सिलेबस आराम से फैब में कंप्लीट हो जाएगा पूरा, बढ़िया तरीके से। हाँ जी, एम्पलीट्यूड ए, जब यूसीएम यहां होगा तो एक्स एक्सिस पर उसकी प्रोजेक्शन यहां होगी, ये हो गया एक्स, तो डायरेक्ट ए कोस ओमेगा टी, ए कोस ओमेगा टी। ऐसे ना वो पेपर में पता क्या करेगा, जैसे नीट के पेपर में, जेई के पेपर में ऐसे बता देगा, यहां से चला है, यहां से चला तो ये लिख के दिखाओ। अरे बोल यार, यहां से चला तो ये लिख के दिखाओ। तो जब वो यहां पहुंचा तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो इस वाले डायमीटर पर यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, और ये मैं मान लेता हूं वाई, तो ए कोस ओमेगा टी, तो इधर क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी। तो वो बार बार मैं जो वाई लिख रहा था ना, वो इस कारण से लिख रहा था। कई टीचर ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे स्टार्ट हुआ है, मैंने ऐसे स्टार्ट मान लिया। ठीक है, स्टार्ट कहीं से कुछ भी कर सकता है, वो तो उसकी मर्जी है अगले की, वो तो सवाल पे डिपेंड करता है, वो क्या बोलता है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है या वहां से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से ये आपको बस कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, मान लो यहां से ना, यहां से स्टार्ट कर दे, तो इनिशियल फेज यहां पर बस क्या जोड़ दोगे, फाई, फाई जोड़ देना। ठीक है, तो इस तरह की चीजें करवाने की जरूरत नहीं है। अरे बोल यार, अब है ना, मैं जितने भी सवाल करवाऊंगा आपको, अब मैं जितने भी सवाल करवाऊंगा उन सभी सवाल में, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इनमें से कोई एक सवाल नीट के पेपर में आ सकता है, जेई के पेपर में आ सकता है, और आया भी हुआ है, सवाल आया भी हुआ है। देखो, देखो, अब मैं जितने भी सवाल डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में, मैं उसमें यह मानकर चलूंगा कि जो यूसीएम है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, और ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया ना, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। हम ऐसे मान के चलेंगे क्लॉकवाइज, तो हम मान के चलेंगे जो यूसीएम है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है यूसीएम। मेरा कहने का मतलब ये है, स्टार्ट तो वो यहां से भी हो सकता है, 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 बस वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे मानूंगा मैं इस पॉइंट से। ठीक है, तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि समय शून्य पर यूसीएम यहां से स्टार्ट होता है, और उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट है, यूसीएम है तो यूसीएम है तो ओमेगा तो कांस्टेंट होगा, और ओमेगा क्या होता है दोस्तों, 2 पाई बाय टी, टी होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो जब, और एक काम करते हैं, ये जो डायमीटर है, चलो अभी तो इसी पे लिख लेते हैं, जब यूसीएम ऐसे आएगा, जब यूसीएम ऐसे आएगा तो उसकी प्रोजेक्शन इस डायमीटर पर ऐसे जाएगी। अरे बोल यार,
जब यूसीएम ऐसे आएगा तो उसकी प्रोजेक्शन डायमीटर पर ऐसे जाएगी। अरे बोल यार, नहीं आया? ठीक है, जब यूसीएम ऐसे जाएगा तो उसकी प्रोजेक्शन डायमीटर पर ऐसे जाएगी। अरे बोल यार, जब यूसीएम ऐसे जाएगा, ये प्रोजेक्शन साथ साथ चलती है अलग अलग? हाँ, तो उसकी प्रोजेक्शन फिर डायमीटर पर ऐसे जाएगी, इस तरह से। ठीक है, और जब यूसीएम ऐसे जाएगा तो जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो ऐसे जाएगा। अरे बोल यार, ठीक है। अगर यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां टाइम हो जाएगा T/4, यहां हो जाएगा T/2, यहां हो जाएगा 3T/4 और यहां T, अगर यहां से स्टार्ट हुआ है तो। ठीक है, पर एक जबरदस्त बात मैं क्या बोलने वाला हूं वो सुनो ध्यान से। जो फेज है ना, बोलो जो क्या है, वो हमेशा यहीं से इसी लाइन से मेजरमेंट होगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेज की मेजरमेंट। मैंने कहा पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो, पर फेज हमेशा इस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे हमेशा। अरे बोल यार, तो बताइए जब यूसीएम यहां पहुंच जाएगा तो ये टोटल फेज कितना हो जाएगा? π/2। टाइम देखो, टाइम T/4 कोई जरूरी नहीं है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो, यहां से स्टार्ट हो तो टाइम तो चेंज हो सकता है, पर फेज हमेशा इस लाइन से मेजर करोगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये गारंटी है। ऐसे लिख लो, फेज हमेशा वर्टिकल लाइन से मेजर करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फेज हमेशा वर्टिकल लाइन से मेजर करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फेज हमेशा वर्टिकल लाइन से मेजर करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फेज हमेशा वर्टिकल लाइन से मेजर करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो भाई, एक बात सुन लो ध्यान से। देखो, कुछ चीजें पहले से आसान हो गई है, जैसे मैंने जब से रोटेशनल पढ़ा है पीपीटी बना के, आपने जो खुद भी देख लिया होगा, जहां पहले 8 क्वेश्चन हो रहे थे वहां 12 तो हो रहे होंगे, 10 तो हो रहे होंगे, 2 ज्यादा हो रहे हैं। अब ये आप मान के चलिए कि भाई अब 2.5 रजिस्टर की जगह 3.25 रजिस्टर या 3.5 रजिस्टर भरेंगे आपके साल में। मैं आपको बस एक बढ़िया सलाह दूंगा, देखो मेरी सलाह को ध्यान से सुन लो। 3 बैच बना रहा हूं मैं अगले साल 12th के, जैसे हर साल 3 ही चलते हैं। एक है संकल्प बैच जिसमें बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी पूरी, शाम को 5 से 6। एक है वरियर बैच जो हमने बनाया सुबह 6 से 7, जिसमें बोर्ड से लेवल थोड़ा ऊपर रखा जाएगा, नीट का सारा पढ़ाया जाएगा। और एक डायमंड जो हमारा चल ही रहा है। अगर आपको अपना सबको अपना हिसाब किताब पता होता है, इस बैच में ऐसे 25% बच्चे बैठे हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है इतना पढ़ने की, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ। आप अपने बैच को चेंज कर जाओ तुरंत अगले साल, नुकसान हो जाएगा भारी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी बहुत बड़ा दिक्कत है। फिर वो आपको रजिस्टर भर जाएंगे, फिर आप देखोगे इतना पढ़ा दिया मास्टर ने तो। क्योंकि डायमंड में तो भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे क्लासरूम में ही। मैं पहले सारा ये जेई नीट सब ये सब कुछ इंडिया में बोल रहा हूँ यार, इंडिया में पता हो बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ। फिर तुमसे ना होगा वो बाद में, फिर तुम दिक्कत में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। और वो इसलिए भी ज्यादा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर क्योंकि बोर्ड की क्लास भी है, तो उसमें बोर्ड के क्वेश्चंस भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वो वैसे ही ज्यादा हो जाएगा बहुत। तो भाई अपना सोच समझ के देखो, ऐसे जरूरी नहीं होता कि भेड़ चाल दुनिया आईआईटी की तैयारी कर रही है, नीट की तैयारी कर रही है तो हमें भी करनी है। अपनी कैपेसिटी को जानो, पहचानो अपने आप को। ऐसा ना हो कि बोर्ड में भी जाते रहो वहां से भी जाते रहो। ठीक है, हाँ डायमंड में पढ़ने का एक फायदा जरूर होगा, बोर्ड का सिलेबस सारा होगा, पर भाई फिर वो एक्स्ट्रा भी होगा ना, फिर ये नहीं पता लगेगा आपको एक्स्ट्रा कौन सा और बोर्ड का कौन सा है। दिक्कत बस ये आ जाएगी आपके साथ।
ठीक है, ऐसे तो मैं संकल्प बैच की भी पीपीटी आपको भेज दूंगा ताकि आपको ये पता लगता रहे बोर्ड का क्या चल रहा है। फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बैच ही में पढ़ोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो भाई अपनी कैपेसिटी को जान लो। अभी भी क्लास में तो नोट नहीं करते, कॉपी बनाते नहीं है, मैं थप्पड़ मारने को हो रहा हूं। कॉपी में नोट नहीं करोगे तो कहां से पढ़ोगे? और कोई कॉपी नहीं देता, मुझे ही नहीं कॉपी देता यार कोई, मेरी ही कॉपी मेरे को कोई नहीं देता। अब ये कंटेंट मैं बना रहा हूं घर बैठ के रिसर्च करके कि कोई लेटेस्ट बुक मंगवाता हूं, कभी कोई 2021 का क्वेश्चन ऐसा हो जो रह जाए क्लास में, मिस ना हो जाए। लेटेस्ट करवा नहीं रहा, लेटेस्ट है बिल्कुल 21, कोई पुराना थोड़ी पढ़ा रहा हूं रिसर्च करके। तो मुझे ही नहीं देगा अब कोई कॉपी, अभी तो पीपीटी सेव हो जाएगी मेरे पास तो मैं बच जाऊंगा। तो भाई नोट्स बनाओ हैंड रिटन अच्छे से, पढ़ोगे कहां से फिर? देखो ये चीज मुझे समझ में आ गई। देखिए अब इसी में आगे, जैसे मान लीजिए देखो इसी में हम क्या करते हैं, ये लिया हमने सर्कल, हमने क्या करा, हमने कई सारी पोजीशन ली। ये डायमीटर एज इट इज मैंने यहां बना लिया नीचे, ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर ये मैंने नीचे बना लिया, ये डायमीटर मैंने नीचे बना लिया। ठीक है, अब क्या क्या कह सकता है, देखो ध्यान से, क्या क्या कह सकता है भाई? वो आपको ये कह सकता है कि भाई समय शून्य पर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है, समय शून्य पर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है। वो ऐसे भी कह सकता है, जैसे डायमीटर ना थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूं वरना गड़बड़ हो रही है, थोड़ा बड़ा बना लिया, ये होगी मीन पोजीशन, यहां बना लिया मैंने, ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम। ठीक है भाई, देखो क्या क्या कह सकता है वो आपको, वो समझो। वो कह सकता है समय शून्य पर यहां से स्टार्ट हो रहा है, वो ऐसे भी कह सकता है समय शून्य पर वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, वो ऐसे भी कह सकता है समय शून्य पर यहां से स्टार्ट हो रहा है, वो ऐसे भी कह सकता है समय शून्य पर यहां से स्टार्ट हो रहा है, और वो ऐसे भी कह सकता है यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये दूरी है a/2, ये दूरी है a/√2, ये दूरी है √3a/2। कह सकते हैं वो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, मतलब ये डायमीटर मैंने यहां बना लिया, समय शून्य पर वो हो सकता है यहां से स्टार्ट हो रहा हो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है a/2, हो सकता है वो कह रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है a/√2, हो सकता है वो कह रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है √3a/2। तो आपसे पता क्या कहेंगे, इनिशियल फेज बताओ, क्या बताओ इनिशियल। तो ट्रिक देखो, ट्रिक कितनी जल्दी। अब आपको कोई जर्नल इक्वेशन नहीं लिखनी, कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन की जर्नल इक्वेशन नहीं लिखनी। आपको क्या करना है, इधर देखो, देखो इसका तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कितना है 0। ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो इधर देखो, आप क्या करो, यहां पर a/2 देख लो, ये a है तो ये हो गया a/2, ऐसे देख लिया आपने यहां पर a/2। आप इसको एज इट इज यहां ले आओ, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। शुरू में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, जैसे ही 5-6 एग्जाम्पल हो जाएंगे ना और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे फिर तुम्हें चीजें आसान लगेगी। अरे बोल यार, आप एज इट इज इस a/2 को यहां ले आए, ये बताओ होनेस्टली समझ आया? अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका यूसीएम देख लेना, यूसीएम कहां पर है, इसका यूसीएम कहां होगा,
कहीं यहां होगा, इसका यूसीएम कहीं यहां होगा। स्टार्ट हमेशा यहीं से करना है, वर्टिकल लाइन, और यहां से जितने भी सवाल करेंगे यहीं से स्टार्ट करना है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये गारंटी है। ठीक है, यहां देख लिया ये यूसीएम है, और स्टार्ट हमेशा यहीं से करना है। अरे बोल यार, नहीं आया। इसका यूसीएम यहां होगा। अब ये एंगल देख लो, ये तो ये इस लाइन के साथ इस यूसीएम का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, इसके यूसीएम का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था, एंगल कहां से, इस लाइन से, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अरे बोल यार, ये मैं मान लेता हूं फाई, क्या मान लेता हूं, फाई। अरे बोल यार, अब थोड़ी देर में ना तुम्हें चीजें याद भी हो जाएगी अपने आप, अभी देखना तुम्हें अपने आप याद हो जाएगी। अब इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये a/2, अगर ये a/2 तो ये भी, ये a/2 तो ये भी, ठीक है। अरे बोल यार, सिंपल सी बात है, इसका ये यूसीएम है, ये a/2, ये a/2। अच्छा, साइन फाई, साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन फाई a/2 अपॉन a, 1/2 फाई आ गया π/6, 60 डिग्री, मतलब 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री आ गया ना समझ। भाई मैं बता देता हूं ना, ये हो गया a/2, ये हो गया a/2। अरे बोल यार, नहीं आया, ये a/2 हो गया। अगर ये a/2 हो गया तो मुझे बताओ ना, अगर ये a/2 हो गया तो साइन फाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/2 और π/6। अरे बोल यार, π/6। तो जो पार्टिकल a/2 से स्टार्ट हो रहा है समय शून्य पर, उसका इनिशियल फेज कितना है। अरे बोल यार, उसका इनिशियल फेज कितना है, π/6। मुझे लगता तुम्हें समझ ही नहीं आया। आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया, हो गया ना, देखो कितनी जल्दी हो गया। अब देखो सुनो, अब इसका इनिशियल फेज निकालना है। अब तुम बहुत जल्दी से बता दोगे अब तुम जल्दी से। अगर इसका इनिशियल फेज निकालना है भाई, आगे ना जगह ही नहीं बची। दूसरा खुल गया था, वो तो बंद नहीं हो जाएगा ना। चलो देखो, इधर देखो, हाँ जी, मीन पोजीशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये है a/√2। तुम बताते चलना, लिखते चलना जल्दी जल्दी, ठीक है। अब तुम लिखते चलना जल्दी जल्दी। समय शून्य पर यहां से स्टार्ट हो रहा है, समय शून्य पर यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, समय शून्य पर यहां से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल फेज बताओ जल्दी से, बोलो कैसे बताया। देखो, इसको एज इट इज यहां बना ले, इसको एज इट इज यहां देखो। अभी तुम ना जैसे हवा में कूद रहे हो ना, ऐसे π/4 बोल रहे हो, और तुम यहां बना नहीं रहे, इसका तुम्हें भारी भरकम नुकसान भुगतना पड़ सकता है आगे जाके, ठीक है। अभी 2-3 बना के देख लो, 2-3, फिर थोड़ा सा हवा में चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फेजर पढ़ाया इसलिए जाता ताकि क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाए। कितने में? पर पहले ही तुम कूद मार रहे हो ना, दिक्कत हो जाएगी। पहले इतने उछलो मत हवा में। ये हो जाएगा a/√2। इसका यूसीएम कहां होगा? इसका यूसीएम यहां होगा, यहां से मेजरमेंट करनी है।
तो हमें ये एंगल देखना है, हमें तो इस लाइन से हमेशा एंगल मेजर करना है। अब सीधा बताओ साइन फाई क्या हो जाएगा? साइन फाई a/√2 अपॉन a π/4, π/4, π/4। तो जो पार्टिकल x इज इक्वल टू a/√2 से स्टार्ट हो रहा है, अब ये कुछ चीजें तो याद ही कर लेना आप, जैसे a/√2 का π/4, a/2 का π/6। अगले का समझ गए? अगले का समझ जाओगे? समझ जाओगे? समय शून्य पर इनिशियल फेज होगा इसका, सेकंड पार्टिकल का। इनके ना मैं नामकरण कर देता हूं, यहां पर सेकंड है ना ये, इनके मैं नामकरण कर देता हूं। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। इनके नाम कर दिए मैंने, ताकि ऐसे नंबरिंग लिखेंगे ना नीचे तो दिक्कत ना आए। तो इसका कितना हो गया? π/4। फेज हमेशा कहां से मेजर करोगे? फिर से बोलो, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाँ जी, चलिए बहुत स्पीड से आप लोगों को बोलना है। √3a/2 बोलो। देखो तुम कैसे दिमाग लगा लोगे, ये फाई यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, π/3, 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 ठीक है। उसके बाद बोल मत भाई, x, अरे बोलो मत, x इज इक्वल टू a, समय शून्य, a पर यहां होगा तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90, π/2, π/2 हो गया। मुझे लगता है आगे एंगल कैलकुलेट करवाने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इससे अगला स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना। अब कहां से स्टार्ट हुआ है? एकदम से तुमने यहां दिखाया, एंगल कैलकुलेट किया, एकदम से आंसर लिखा। तुम्हें कोई वो मेथड लगाने की जरूरत नहीं, साइन थीटा कोस थीटा तुम्हें आना चाहिए, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा। तुम देखना, इन चीजों से तुम बच जाओगे। जिनके पास मेडिकल है खासकर उनको ये बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तुम इन चीजों से बच जाओगे, साइन थीटा कोस थीटा, इन चीजों से। इधर देखो, देखना, ये डायमीटर है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, देखो पार्टिकल समय शून्य पर यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे, और ये डिस्टेंस है √3a/2। अब कैसे करेंगे बोर्ड पर देख लेना। अब थोड़ा ध्यान से बोर्ड पर देखना, देखो इसी को उठा के सर्कल के डायमीटर पर दिखाओ कहां होगा। इसी को उठा के यहां दिखाओ, पहले दिखाओ, इसी को उठा के यहां दिखाओ, इस डायमीटर पे ऐसे होगा, और इधर जा रहा है, और ये कितना? √3a/2, √3a/2, √3a/2। सर्कल के डायमीटर पर लिया √3a/2। √3a/2 हो गया। √3a/2, चलो बहुत बढ़िया। चलिए बताइए इसका यूसीएम कहां होगा? इसका यूसीएम यहां होगा या ऊपर होगा? कहां होगा? ये अच्छा लगा सुन के, कसम से। इसका यूसीएम होगा
यहां पर और ऐसे। ये अच्छा लगा सुन के, कसम से ये सबसे अच्छा लगा मुझे सुन के। अब देखना, अब जो एंगल निकालना सबसे आसान हो ना उसको फाइंड करने की कोशिश करो। क्या ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो? क्या ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो? कैसे? ये √3a/2 तो ये भी, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज π/3। अरे यार π/3। अरे भाई ये कितना है? √3। अरे बोलो यार ये कितना है? अगर ये √3a/2 है तो ये भी √3, तो ये π/3 ना। नहीं आया। पर ये बताओ आंसर π/3 है कुछ और? एंगल कहां से लेना है? यूसीएम यहां है ना, तो यूसीएम का ये पोजीशन वेक्टर हो गया ना। एंगल तो हमेशा यहां से स्टार्ट करना है ना, तो एंगल ये होगा। एंगल हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा। एंगल कहां से लोगे? यहीं से ना। ये तो हमने इसलिए कैलकुलेट कर लिया क्योंकि कैलकुलेट करना आसान था। ये √3 आ रहा है? नहीं आ रहा। एंगल हमेशा यहीं से, एंगल हमेशा यहीं से मेजरमेंट होगी। कितना लिख दो फिर? फिफ्थ पार्टिकल मान लो इसको। समय शून्य पर x इज इक्वल टू √3a/2, √3a/2। और भाई साहब मैं क्या लिख रहा हूं देख लो, फेज पाई माइनस π/3। ये पूरा 180, पूरे 180 में से ये π/3 घटा दो तो ये आ जाएगा 2π/3। 2π/3, 2π/3। कुछ समझ आया? 2π/3, 2π/3। अब करके दिखाओगे? वहां प्लॉट करके एंगल देखो। आप कोशिश, मैं आपको एक थोड़ी ट्रिक सी सिखाता हूं। देखो ये एक बार लिख लिया, हैव यू रिटन? पाई माइनस π/3, पाई में से घटा दिया। इधर देखो मैं आपको एक ट्रिक सी सिखाता हूं, अप्रोच देता हूं आपको। आप है ना जैसे कहीं भी हो, इधर देखो, यहां हो यहां हो यहां कहीं भी हो, आप चाहे तो ये एंगल निकालना या ये निकालना या ये निकालना या ये निकाल लेना। जैसे ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब मान लो ये निकाल लिया तो फेज तो ये होगा। मान लो आपने ये निकाल लिया, देखो ये, मान लो ये निकाल लिया तो फेज तो ये होगा। फेज तो यहीं से आएगा। ठीक है, मान लो आपने ये निकाल लिया पर ये लाइन है ना, फेज ये होगा। मैं बिल्कुल ना प्यार से, ये देखो भाई यूसीएम यहां पर है, यूसीएम यहां पर है, ये यहां से स्टार्ट हुआ, या यूसीएम यहां से स्टार्ट हुआ, या यूसीएम यहां से स्टार्ट हुआ। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका फेज देखो ये होगा। अरे बोल यार, फेज यहीं से आएगा। मान लो यूसीएम यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका फेज ये आएगा। अरे बोल यार, मान लो यूसीएम यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका फेज ये आएगा। अरे बोल यार, मान लो यूसीएम यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका फेज ये आएगा। अरे बोल यार, नहीं आ रहा। मैं इस फिगर को भी बने रहने देता हूं, पीपीटी सेफ रहेगी। अगले पेज पे आ जाते हैं। अब मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा पार्टिकल जैसे कहीं भी हो,
जैसे यहां है, यहां है, यहां है। जैसे ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करो, या ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करो, ये आसान हो जाएंगे थोड़े। या ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करो, या ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करो। एक बार आ गया ना मेथड, अगर एक बार आ गया तो आ ही गया। फिर तो पता है, ऐसे देखते ही इतना है, लिख लो। वो तो मैं थोड़े समय के बाद भी पता लग जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। और ये सिखाना जरूरी है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं नहीं बन रहे उनसे, पहले वाले मेथड से वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे मान लो ये फाइंड कर लिया तुम्हें, और आपसे पूछे इनिशियल फेज बताओ, तो यहां से आ जाओ, ये आगे, तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो अब एक सवाल उठा लेते हैं, चलिए जल्दी से फेज बताना, ठीक है? चलो बताओ जल्दी से फेज। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और यू सबका सर्कल बना देखूंगा। कभी यूं सोचो हवा में बता दोगे, सबका सर्कल बना देखूंगा, सर्कल, सर्कल बना के उसमें दिखाना है मुझे। समय शून्य पर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये a/2 है। बहुत जल्दी होगा सवाल, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग गया। हो गया, इतनी जल्दी होना था बस ये सवाल। यूसीएम देखो कहां पर है, यूसीएम, यूसीएम को देखो कहां पर है। इंडिया में सारी गवर्नमेंट जॉब को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं भाई, सिर्फ पुलिस की और फौज की नौकरी। आने वाले टाइम में सिर्फ डॉक्टर्स को छोड़ के पुलिस और फौज, सब प्राइवेटाइजेशन। एसडीओ, जेई, ये जितने भी होते हैं ना जो गवर्नमेंट में तुम्हें दिखते हैं, बैंकिंग सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एसबीआई को छोड़ के लगभग सबको, कुछ कुछ चीजों को रखेंगे बस। अब आने वाला टाइम बस जो करके, जिसको भी आलस है ना शरीर में, जो भी लेजी है, ऐसे भी बच्चे होते हैं ना 15 मिनट अलार्म को लेट करते चलते हैं, सुबह अलार्म बज गया फिर 5 मिनट बाद बजा देंगे, फिर 5 मिनट बाद। इस तरह के बच्चों को आगे जीवन में खतरा है, अब बता रहा हूं मैं। अगर मेहनत नहीं करोगे, लेजीनेस रहेगी, आलस, तो बाहर निकाल देंगे। या तो खुद का बिजनेस करना। फिर कितनों का हो गया, हाथ खड़े करो। हो गया, बहुत बढ़िया। ये सर्कल बनाया, ये डायमीटर, ये कहां दिखाओगे आप, कहीं यहां पर, ये a/2 है, तो इसका यूसीएम यहां होगा। ये ऐसे एक लाइन खींच ली, ये एक लाइन है वर्टिकल, ये थीटा मान ले। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये a/2 तो ये भी a/2, ये आ जाएगा π/6, a/2 पर π/6 याद कर लो, a/2 पे π/6, a/√2 पर π/4, 3√3a/2 पर π/3, ये याद कर लो। पर अब एंगल कहां से लेके आना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वर्टिकल लाइन से, यहां से एंगल यहीं से स्टार्ट करना है हमेशा। ऐसे लेके आए एंगल घुमा के, ऐसे घुमा लाए, उधर से घुमा के लाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल हमेशा वहीं से घुमा के लाना है। तो क्या लिखूंगा, सॉरी, पूरा कितना हो जाएगा, 2π, कितना आ गया, 11π/6।
टाइम ज्यादा लगना नहीं है, जैसे आपने यहाँ दिखाया π/6 लिखा, 2π में से माइनस हो, अब बोल यार। एक कर दूंगा, करके दिखाओगे जल्दी। 11π/6 हाँ जी, लिख के दिखाओ। √3a/2, √3a/2। √3a/2 हाँ जी, 4π/4 कितनों का हाथ खड़े करो? सबका? चलो भाई, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं एक बार। अब मैं जरा बिना टाइम लगाए, देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, इधर जा रहा है, तो इसका यूसीएम यहाँ है। ये √3a/2 है, π/3 हो जाएगा। हमें तो यहां से मेजरमेंट करनी है, ये हो जाएगा π + π/3, π + π/3, 4π/3। और उसके बाद फिर जनरल इक्वेशन कैसे लिखोगे? देखो ऐसे, a sin ωt + 4π/3। और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं जनरल इक्वेशन y पर लिख दूं, a cos ωt + 4π/3। कोई दिक्कत है? इसको रहने दो, अभी रिस्क नहीं लेना हमें। नहीं वैसे हंसा ना करो यार, देख तो तुम्हें यार, मैं ज़्यादा दिमाग ध्यान लगाऊंगा कि खाम खाई को गलती होगी तो दिक्कत है। एक्स वो एक्स ही हो गया। चलिए, ये चीज़ आपको आगे अब टाइम निकालना सीखना में। ये लेक्चर 9 है ना? चलिए चलो, ये क्वेश्चन पढ़ो आराम से, इसके कई पार्ट है। चलो देखो, एक पार्ट में आराम से सिखाऊंगा, अगले जो पार्ट्स होंगे ना वो आप बहुत जल्दी से लिखते हुए चलोगे। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसके बाद वेव चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेव भी भाई वन ऑफ द टफ चैप्टर है, क्या बताऊं यार। वेव भी टफ ही चैप्टर मान के चलो उसको भी।
किसी से पूछ लेना, 11th 12th के बच्चों से पूछना, वेव तो किसी को आता ही नहीं होता, पर वो अभी पढ़ लेंगे, लास्ट में इजी इजी चैप्टर पढ़ लेंगे, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये इजी हैं। चलिए देखो, इस पे कितने पेज छोड़ रखे हैं? 1 2 3 4 हैं। चलिए देखो, मैं तरीका सिखाऊंगा, बोर्ड पर देखना। देखो भाई प्लीज, फेजर से क्वेश्चन करने हैं सारे, अब बोल लेगा नहीं कोई, ठीक है? इसके ये देखो, एक मैं मान के चलो डी ई तक, ये वाला ये वाला ये वाला तुरंत करके दिखाने हैं। यहां तक मैं पहले 5 करवा देता हूं। मेरी बात समझ आ रही है? चलो देखो, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड टी। एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? टी। एट टी इज इक्वल टू 0 it is at mean position and moving forward, then find time taken by particle from 0 to, चलिए देखिए, देखो बोर्ड पर देखना, फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट बहुत आराम से, प्यार से, शांति से, और फिर अगले पार्ट में तुम्हारी स्पीड देखना कैसे बढ़ेगी। देखो मीन पोजीशन, सॉरी यार, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, 0 से a/2, 0 होगा यहां पर और a/2 होगा यहां पर, और आपको यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। टाइम कितना लगेगा? ठीक है, 0 से a/2 आपको टाइम निकालना है। 0 से a/2 देख लो, 0 से a/2। अब कैसे निकालना, बोर्ड पर देखिए, इसके लिए तरीका सिखाता हूं। आपको क्या करना है, ऐसे सर्कल बना लेना, देखते रहना। अब 0 कहां होगा वो देखो, 0 देखो, 0 होगा यहां पर, देखते रहना, तरीका देखते रहना, तरीका ध्यान से, बोर्ड पर तरीका बिल्कुल अच्छे से। 0 यहां होगा, 0 यहां होगा, तो इसका यूसीएम होगा यहां। ऐसे पोजीशन वेक्टर दिखा लो, दिखा दिया। a/2 कहां होगा? यहां, कहीं यहां होगा a/2। a/2 का यूसीएम कहां होगा? यहां, और उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से। तो 0 से a/2, जब 0 से a/2 जाएगा तो जो यूसीएम है वो यूसीएम ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे घूमेगा। 0 से a/2 यूसीएम ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब मैच्योरिटी हाई लेवल पर है क्लास में, ये a/2 तो ये होगा π/6, ठीक है। अब यहां तक भी मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं, इधर देखिए बोर्ड पर, थीटा होता है ओमेगा टी। इस फॉर्मूले को ध्यान, इसी फॉर्मूले से सारे सवाल होने वाले हैं। अब थीटा होता है ओमेगा टी, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अगर टाइम पीरियड टी है तो? स्मॉल टी थीटा। यहां तक भी मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा 2π/t, स्मॉल टी क्या आ गया? थीटा इंटू टी अपॉन 2π, स्मॉल टी आ गया। देखना किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बताओ, फिर से थोड़ा खुला खुला लिख देता हूं। इधर देखो, थीटा होता है ओमेगा टी, ओमेगा हो गया 2π/t। चलो ऐसा करता हूं, यहीं पे रहने देता हूं फॉर्मूले को, फिर वो इधर लाने में, उधर ले आऊं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो थीटा टी अपॉन 2π। अब एक काम करो बस, अब आपको कुछ नहीं करना। अब देख लो यूसीएम कितना घुमा, कितना घुमा, उसको यहां पुट कर दो आंसर।
उसको यहां पुट कर दो आंसर। कितना? पाई बाई 6 पुट कर दें। टी, पाई ने पाई को उड़ा दिया, अरे हो गया टी बाई 12 हो गया। देखो अभी देखना कैसे होंगे, अब ये टाइम की कैलकुलेशन देखना कैसे आएंगी, ऐसे 10 सेकंड में। वो इक्वेशन का पंगा ही खत्म, इक्वेशन से गलती होने के चांसेस हैं। अब यहां से यहां तक का समय टी बाई 12। अब अगले में तो देखो तुम कैलकुलेट भी नहीं करोगे, पाई बाई 4 तुम्हें पता है। लगाओ दिमाग। लिखते चलो अब टाइम। प्यार से बताऊं या हो जाएगा? सेकंड पार्ट, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी। सेकेंड पार्ट में 0 से a बाई √2, मुझे पता है पाई बाई 4 होगा, और ये याद ही कर लो। t बाई 8, हाँ जी हाँ जी, क्या करूं? हाँ जी, पाई बाय फॉर्मूला क्या था? थीटा टी अपॉन 2 पाई, यही था ना फॉर्मूला। कितना घूमेगा यहां पे? पाई बाय 3, टी बाय 6, टी बाई 6, टी बाई 6, फोर्थ पार्ट ए कितना घूमेगा? पाई बाई 2, टी बाई 4। अब ये मैं करवाऊंगा आराम से, सुनो बस। अब ये मेरे को करवाना है और उसके बाद ये तुम्हें करके दिखाना है। ये मैं आराम से करवाता हूं, देखो ध्यान से, इधर देख लेना ध्यान से भाई, कभी फिर मेरे गुस्सा आए बाद में। ये पढ़ो पहले, क्या ये? a बाई 2 से a बाई 2 से a बाई 2 से a बाई 2 से a, बहुत बढ़िया, a बाई 2 से। देखना ध्यान से, इधर देखो फिफ्थ पार्ट, बिल्कुल प्यार से देखना, a बाई 2 से a। चलो भाई, हमें तो कुछ नहीं करना, सर ने कहा था सर्कल ड्रॉ कर लो, ये हमने कर लिया सर्कल ड्रॉ, ये को बिल्कुल प्यार से, अब तक कोई दिक्कत नहीं चल रही। ये डायमीटर हो गया, एक डायमीटर ये हो गया। अब हमें तो यूसीएम दिखाने हैं, यूसीएम कहां पर है? जब a बाई 2 से a, तो a बाई 2 से a का मतलब उधर जा रहा है, ठीक है। a बाई 2 कहीं यहां होगा, ये हो गया a बाई 2, और a कहीं यहां होगा, ये a बाई 2 हो गया यहां तक, और ये हो गया a। कोई दिक्कत नहीं चल रही। जब वो a बाई 2 पर है तो उसका यूसीएम यहां पर है, ये हमने इसका पोजीशन वेक्टर दिखा दिया यूसीएम का, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब वो a पर है तो उसका यूसीएम भी यहीं पर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। देखना ध्यान से, जब वो यहां है उसका यूसीएम यहां है, जब वो यहां है तो उसका यूसीएम भी यहीं है। इसका यूसीएम का पोजीशन वेक्टर इसके यूसीएम का। अब देखो सुनो, वो गया कैसे? वो ऐसे गया, वो ऐसे गया, a बाई 2 से a बाई 2 से a, अरे बोल यार, a बाई 2 से a।
तो उसका यूसीएम देखो, जब वो यहां था तो यूसीएम यहां था, जब वो यहां था तो यूसीएम यहीं था, तो उसका यूसीएम ऐसे गया। अरे बोल यार, नहीं आया? तो वो ये एंगल उसने बनाया सेंटर पे। बोल यार, नहीं आया? नहीं आया? आपको तो ये आपको देखना, यहां से यहां गया तो एंगल कितना घूमा, वो ये एंगल घूमा है। अब ये बताओ, अब ये a/2 है तो ये तो कंफर्म हो गया, π/6। तो अब ये पूरा कितना होता है 90, तो ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस π/6, कितना हो जाएगा 6 एलसीएम π/3 आ जाएगा। मतलब ये 30 तो ये 60। बोल यार, मैं इतना भी क्यों घुमा रहा हूं, ये 30 तो 60। बोल यार, तो यहां पे टाइम निकालने के लिए आप 30 लोगे या 60 लोगे? आवाज नहीं आ रही। टाइम निकालेंगे 30 या 60? हाँ, वो यहां से यहां गया ना, तो वो यहां से यहां गया तो हमारा यूसीएम यहां से यहां गया। जब वो यहां से यहां गया तो हमारा यूसीएम यहां से यहां गया, और जब यूसीएम यूं घूमा तो उसने यहां जो एंगल बनाया वो एंगल हमें लेना है टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो अब यहां पर जो टाइम होगा वो टाइम कैसे लिखूंगा मैं, थीटा t/2 एंड व्हाट इज थीटा, π/3 t/6 t/6। जब हमारा पार्टिकल यहां से यहां गया, हमारा पार्टिकल यहां से गया तो इसका यूसीएम यहां था, इसका यूसीएम यहीं था, तो पार्टिकल जब यहां से यहां गया तो यूसीएम ऐसे घूमा, यूसीएम ऐसे घूमा, और ये यूसीएम जो घूमा ये π/6, क्योंकि a/2 है तो ये हो गया। अरे बोल यार, एक बात बताओ, कल हमने एक एचसी वर्मा का सवाल करा था, उसमें याद है आपको? एचसी वर्मा के सवाल में 0 से a/2, याद करिए 0 से a/2। एचसी वर्मा के सवाल में याद कीजिए 0 से a/2 टाइम आया था t/12। एचसी वर्मा के सवाल में 0 से a/2 टाइम आया था t/12। अरे आया था? और a/2 से a में आया था t/6। एचसी वर्मा का सवाल देखो, a/2 से, जिसको मैं कंफ्यूज हो गया था समझाते हुए भी, t/6 आया था। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम लग रहा है, और फिर टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा। अरे बोल यार, पर सुनो, वहां तो a/2, अब यहां तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, अब तो यूसीएम है तुम्हारे पास, अब तो तुम्हारे पास यूसीएम का कॉन्सेप्ट है, लगा दो फिर यहां पर a/2 से √3 a/2 कर दो, चाड़ा कर दो, आज तो कर दोगे, तम चाड़ा जमा कर दोगे आज। a/2 से √3 a/2 t/12, a/2 से √3 a/2, कितना का हो गया? हो गया? a/2 से क्या बोला मैंने, थ्री, कौन सा क्वेश्चन है, 4th 5th 6th? a/2 से, ये देखो कैसे, टा टा a/2 यहां, a/2 जहां होगा यूसीएम यहां होगा। 30, कुछ सोचना ही नहीं, 30। अब यहां पहुंच गया, √3 a/2 थोड़ा ज्यादा होगा, इसका यूसीएम कहां होगा, यहां। अब ये √3 a/2 तो ये पूरा निकाल लेता हूं, ये पूरा मुझे पता है 60 तो भाई वो गया कैसे, वो तो ऐसे गया, a/2 से ऐसे गया वो,
जब वो ऐसे गया तो उसका यूसीएम ऐसे गया, ऐसे देखो, ये आपको ये देखना है, ये पूरा 60, ये 30, तो ये कितना हो गया 30, आपको 30 लेना है। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी, थीटा लेना आपको पाई बाई 6, 30, और टी जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं टी बाय 12 हो गया। और अब इसमें तो मैं पता है क्या कर सकता हूं, कोई से भी स्टार्ट करूंगा, अभी थोड़ी देर में देखना, फिर वहां से स्टार्ट कर दूंगा, वहां से कर दूंगा, वहां से कर दूंगा, वहां से वहां पे जाएगा, एकदम से टाइम आना चाहिए। अभी तो मीन पोजीशन से स्टार्ट करा है, अगला कर दो ना जल्दी। टी बाय ए बाई रूट 2 से सीधा दिख रहा है, अरे बेवकूफो, 45 डिग्री से 90, 45 पे टी बाय 8, ना आ ला हु हे हो। पहले जब मैं टीचिंग करता था तो बहुत गाने गाता था, बहुत ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या करता था। अब तो थोड़ा सा शादी हो गई यार, अजीब सा लगता है अब कई बार। फिफ्थ, सिक्स्थ, ए बाई रूट 2 से, जैसे मुझे याद हो गया, पाई बाई 4, पाई बाई 4, लास्ट क्या है, रूट 3 ए, ये बना लेगा पाई बाई 3, ये पाई बाई 2 बनाएगा, यहां ये कितना एंगल हो गया, पाई बाई 6, और पाई बाई 6 पे पता ही है टी बाई 12। ठीक है, धीरे धीरे चीजें लर्न हो जाएंगी। हाँ जी, चलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन। करके दिखाओ। A particle performs simple harmonic motion with amplitude a, time period t, t0 at x is equal to a mod। पढ़ो पढ़ो जल्दी से, इसको सर्कल पे देख लो कहां पर होगा और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन करो। सर्कल पर ले आओ इसको उठा के। इतना मैं बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनाता हूं, तुम एक बार करके दिखाओ। बहुत प्यारा सॉन्ग, ध्यान से सुनना। यार कैसे देख रहे हो तुम सारे, तुम क्वेश्चन करो यार, मैं सॉन्ग वैसे सुना रहा हूँ और तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, क्वेश्चन कर रहे यार। टी बाई 12 हो गया, टी बाई 3 हो गया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ यार उधर क्लास चल रही है क्या? कोई क्लास नहीं चल रही यार। मेरे रंग में
रंगने वाली परे या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। अब तो वैसे एक बात तो है, ये जब से ये पीपीटी बनी है सांस लेने का टाइम नहीं मिलता ना। ऐसे जैसे अब जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता था फिर मैं ऐसे पर्ची निकाल रहा था, है ये पार्टिकल है, इतने में अगला क्वेश्चन आ गया। ये तो सर्कल पे ले आओ, मैं डायरेक्ट सर्कल बनाओ। चलिए x इज इक्वल टू a माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू होगा यहां। किधर भेजू, उधर भेजू या इधर? उधर भेजू इधर भेजू? सही है यार। हां अब उधर भेज दिया, अब उधर भेज दिया, ये कितना है? तो इसका यूसीएम कहां होगा? इसका यूसीएम होगा यहां पर, और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा पाई बाई 6। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा हुआ है? टाइम आफ्टर विच इट क्रॉस मीन पोजीशन। तो आपको तो यहां मीन पोजीशन तो यहां आएगी ना? अरे नहीं आया, मीन पोजीशन तो यहां आएगी, यही तो मीन पोजीशन है। तो यहां से यहां तक का समय निकाल लूं, तो यहां से यहां यूसीएम यही तो घूमेगा। और ये कितना घूमेगा यूसीएम? पाई बाय 6, इतनी सी तो। भाई मुझे यहां से यहां तक, यहां पहुंचने तक का समय निकालना, तो यूसीएम देखो कितना घूमेगा व्हेन इट क्रॉस मीन पोजीशन। मीन पोजीशन तो ये है। आपको आज एक चीज रियलाइज होगी, देखो इधर देखना, क्या था यार, टाइम निकालना है ना। पाई बाई 6, 2 पाई, और यहां टी था, टी बाय 12, है ना? हा अगला पार्ट कैसे होगा? टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप फर्स्ट। ये कहां रुकेगा? अरे यहां रुकेगा, अरे यहां रुकेगा, यहां रुकेगा। तो बताओगे यहां से यहां तक टोटल यूसीएम कितना घूमा? बोलो। पाई बाई 6 प्लस, हमें इनिशियल फेज निकालना, फेज तो यहां से मेजर करते हैं, अब तो हमने ये देखना यूसीएम कितना घुमा। बोल यार, जो पार्टिकल चला उसके कोरस्पॉन्ड यूसीएम कितना, यूसीएम कितना घुमा। तो यूसीएम कितना घुमा वो यहां जाके रुकेगा। स्टॉप फर्स्ट टाइम, स्टॉप वो होगा एक्सट्रीम पर, स्टॉप होगा वो एक्सट्रीम पर। तो यूसीएम कितना घुमा? पाई प्लस पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 2 प्लस कितना आ गया? 2 पाई बाय 3। फिर से बताऊं, मैंने कहा पार्टिकल यहीं तो रुकेगा, तो यहां से लेके यहां तक यूसीएम यही तो घूमेगा, यूसीएम यही तो घूमेगा। तो टाइम देखना क्या आ जाएगा? क्या ये 2 पाई बाई 3, 2 पाई। सुनो, इससे छोटे स्टेप में भी क्वेश्चन हो सकता है क्या? हाँ यार एक मिनट रुको यार, तुम थोड़ा बेसिक, क्या क्या क्या? हाँ टी बाई 12 में टी बाई 4 ऐड कर दे, वो भी कर सकते हैं। ये लो ऐसे भी लिख लो, ऐसे। वैसे तो अब ये पता ही लग गया ना, ये तो टी बाई 4 ही होता है ना? टी बाई 4 प्लस कितना आ गया?
ये t/3 था ना, तो ये भी t/3 आएगा। इससे छोटे स्टेप में बताओ क्वेश्चन हो सकता है? एक बार आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर नहीं आया। आ गया तो अब देखो क्वेश्चन अगला देखना क्या है ये, क्या है ये? क्वेश्चन ही नहीं आ रहे भाई, क्वेश्चन उठ गए। आया था वो, ये क्या हुआ? गड़बड़ होगी ना? अभी आया तो था एक, आ गया। गड़बड़ होगी भाई। एक्सपोर्ट एरर फेल्ड। सांस मार दिया आज तुमने। क्या है? आज कसम से तुमने सांस मार दिया। यार पता क्या, आज मैं मर जाऊंगा सेव नहीं हुई तो, क्योंकि आज यार सच में थोड़ा सा ठीक था ना, सही बनाया था ना यार, आज तो जरूरी है। सेव वर्ड में सेव करते हैं इसको। पीपीटी फाइल। फोटो खींच के बनानी पड़ेगी अब, और कोई इलाज नहीं अब। कल पढ़ा दें? कितने बच्चे चाहते हैं कि कल पढ़े? या पढ़ा